दूसरी शादी की चाहत में गई 40 वर्षीय शख्स की जान। अपने ही परिचितों को दिए थे शादी के लिए 30,000 रुपए। पैसे वापस मांगे तो शादी का झांसा देकर पहाड़ों में ले जाकर की शख्स की हत्या। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ देर सवेर उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दो शातिर हत्यारों के साथ, जिन्होंने एक व्यक्ति को उसकी दूसरी शादी करवाने का झांसा दिया, बदले में 30,000 रुपए ले लिए। शादी न होने पर शख्स ने अपने पैसे मांगे तो इन दोनों शातिरों ने जिला रेवाड़ी के गांव टांकड़ी स्थित पहाड़ियों पर ले जाकर उसे जलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। लेकिन बावल पुलिस ने मात्र 16 घंटों में इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए अजय और अंकित नाम के इन दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक राजेश चैची ने बताया कि कल देर शाम गांव टांकड़ी के पहाड़ों में एक कोठड़े में 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का जला शव मिला, तो उसकी विस्तृत जांच की गई, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हुई। देर रात कंट्रोल रूम पर एक लड़की का फोन आया कि वो अपने पिता के साथ एक दिन पूर्व गांव जलियावास आई थी, जिसके बाद उसके पिता शाम को 2 लड़कों के साथ कहीं गए लेकिन वापस नहीं आए। तो पुलिस लड़की के पास पहुंची और जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है, जिसकी पत्नी का 1.5 वर्ष पूर्व निधन हो गया। कुछ दिन पूर्व वो अपने 2 परिचित युवकों अजय और अंकित से मिला, जो हाथरस में बैग्स की चेन लगाने का काम करते थे। उन्होंने मृतक की हरियाणा में दूसरी शादी करवाने की बात कही और 40,000 में सौदा तय हो गया। 30,000 उन्होंने एडवांस लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई तो सज्जन ने अपने पैसे वापस मांगे। 5 दिन पूर्व अजय और अंकित सज्जन को रेवाड़ी के पास गांव जलियावास में शादी करवाने ले गए। इस दौरान मृतक सज्जन की 16 वर्षीय बेटी भी साथ थी। आरोपी अजय पहले बावल की एक कंपनी में काम करता था और जलियावास में किराए पर रहता था। शुक्रवार दोपहर को अजय और अंकित सज्जन को पहाड़ों पर बने एक कोठड़े में शादी करवाने ले गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस दौरान दोनों ने सज्जन के सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शिनाख्त मिटाने के लिए उन्होंने मृतक के कपड़ों में आग लगाकर उसे जला दिया। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि और भी खुलासे हो सके। रेवाड़ी से बीडी अग्रवाल की रिपोर्ट। कल दिनांक 28 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है SHO बावल के पास कि टांकड़ी और राजगढ़ के बीच में एक जंगल है, वहाँ कोठड़े में एक जली हुई अवस्था में एक डेड बॉडी पड़ी है। तो इमीडिएट ये मौके पे गए हैं, वहाँ कई घंटे लगाए हैं, मैं भी गया था और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है आसपास के लोगों को बुला बुला के, पर नहीं हुआ। तो FIR दर्ज कर लिया था। अननोन डेड बॉडी और अननोन कोई कल्प्रिट थे, और डेड बॉडी क्योंकि 72 घंटे रखनी होती है तो वो CHC बावल में शिफ्ट कर दी गई थी। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इत्तेफाक से शाम को करीब 8 बजे के आसपास एक कंट्रोल रूम में यानी 112 पे सूचना आती है कि भाई एक लड़की है, उसने बताया कि जी मेरे फादर जो हैं वो मेरे साथ आए थे हाथरस से यहाँ पे, और वो कल 2 लड़के उनको लेके गए थे, मेरे फादर आए नहीं हैं। तो जिस पर पुलिस थोड़ी एक्टिवेट हुई कि वही आदमी तो नहीं है ये जो गायब है। तो इमीडिएटली एक्शन में आए SHO बावल और SHO कसोला दोनों की टीम, और वो दोनों लड़के जो साथ में आए थे वो राउंड अप किए। तो जब पूछताछ हुई तो पहले तो वो इधर उधर कहते रहे जी वो कहीं चला गया। बाद में जब गहन पूछताछ हुई तो उन्होंने ये सारा मामला खुला ये कि ये लगभग 45 साल के हाथरस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एक सज्जन थे। 1.5 साल पहले इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो ये जो 2 लड़के हैं, एक का नाम है अजय और एक का नाम है अंकित, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये चेन ठीक करने का काम करते हैं, बैग या ये अपनी जो चेन होती हैं। तो इस संबंध में ये इनसे संपर्क में थे। इन्होंने इनसे कहा कि तुम्हारी शादी करवा देंगे दोबारा, और उससे 30,000 रुपये एडवांस ले लिए और 10,000 रुपये बाद में देने की बात थी। अब वो शादी वादी को थी नहीं, तो वो इनको जब मांगना शुरू हुआ मेरे पैसे दो, हालांकि खुद के 5 बच्चे थे उसके जो जिसकी वाइफ मर गई थी। तो तब इन्होंने बहका के 5 दिन पहले ये वहाँ से इसको लेके चल पड़े कि चलते हम वहाँ शादी करवा के लाएंगे हरियाणा में। और धीरे घूमते घामते ये 2 दिन पहले यहाँ जलियावास में, ये पहले किसी कंपनी में जो अजय था ये नौकरी करके गया था, तो जलियावास में जिस कमरे पे पहले किराए पे रहा था वहाँ ID दे के और वहाँ किराए पे घर ले लिया। और वो माँ बेट जो मरने वाले थे उनकी बेटी 16 साल की जो थी, एक बेटी की शादी की हुई है, दूसरी जो बेटी थी ना वो साथ आ गई कि भाई मैं अपने फादर के साथ चलूँगी। तो उसको तो ये कमरे पे छोड़ दिया इन्होंने कल परसों दोपहर में, और उसको कहा चल तेरे को लेके चलते हैं, लड़की दिखाने पसंद कर ले। और उसको पैदल पैदल ले गए वहाँ टाकड़ी के पहाड़ में। पहले ऊपर एक मंदिर है वहाँ ले गए, और मंदिर से वापस आते आते अंधेरा हो गया, 9 बज गए। वहाँ एक सुनसान वो कोठड़ा है
उसमें बैठ के आग जला के सिकने लग गए। इन्होंने प्लान के मुताबिक पत्थर एक उठाया और उसके चोट मारी यहाँ पे। जब वो गिर गया तो और मारी है चोटें उसको पत्थर से, और फिर उसको आइडेंटिफाई ना हो जाए इसलिए उसमें आग लगा के वहाँ से पैदल ही चल पड़े और रात को 1 बजे वापस घर पहुँच गए। तो ये पुलिस की मुस्तैदी से और उस लड़की के प्रयास से वो सारा ये मामला सुलझ गया और वो दोनों अरेस्ट हो गए हैं। बाकी पुलिस रिमांड लेके बाकी सारी पूछताछ तसल्ली से की जाएगी। लड़की को सर ये साथ ले गए अपने यहीं नहीं, लड़की को कमरे में ही छोड़ा हुआ था सर, और अब ये उसको ले जा रहे थे वापस कि तेरा फादर सीधा पहुंच जाएगा और चल तू हमारे साथ वापस गाँव। तो ये भी संभावना है कि लड़की के साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाती। वो अभी पूछताछ होएगी तो पता चलेगा क्या प्लान था इनका। तो ये हाथरस से सर 5 दिन पहले आए थे। ये परसों मतलब यहाँ तो 27 को पहुँचे हैं। ये बीच में जैसे ट्रेन से चले, कहीं एक शहर में रुक गए, फिर रुक गए, इस तरह से पहले रेवाड़ी उतरे हैं, फिर रेवाड़ी से जलियावास पहुँचे हैं। जी हाँ, इन्होंने सर जैसे बॉडी को जलाया है या जैसे क्या? हाँ हाँ, उसको जलाया हुआ है। कैरोसिन वगैरह तो था नहीं क्योंकि कपड़े ऊनी थे, वो तो बेहोश हो ही गया था, और कपड़े थे वो जो ऊनी कपड़े थे उसमें इन्होंने आग लगा दी जी। तो वो पूरी तरह जली हुई भी नहीं थी, हाफ बर्न्ड थी, चेहरा दिख रहा अच्छी तरह से दिख रहा था, अधजला शव था जी। जी तो जो दोनों आरोपी ये भी हाथरस के हैं? नहीं, इनका डिस्ट्रिक्ट अलग है तो यूपी में। ये फिरोजाबाद जिले के हैं जी, और दोनों अनमेरिड हैं और यंग हैं। एक 21 साल उम्र, एक की 22 साल उम्र है लगभग। तो ये पहले से रेवाड़ी में रह रहे थे? ना, अब तो ये चेन का ही काम करते थे। 2-3 साल पहले ये एक कंपनी में यहाँ नौकरी करके गया था। इनमें से एक लड़का अजय, ये चेन क्या गली मोहल्ले में जाके? हाँ, घूम के चेन रिपेयरिंग का काम करते हैं। यहीं रेवाड़ी में सर? नहीं, पहले नहीं, यहाँ तो कंपनी में नौकरी करते थे, उत्तर प्रदेश में ही वहीं करते थे। हाँ जी जी। लेकिन दोनों ये यहाँ से संबंधित थे, जानकार थे यहाँ के, इसलिए यहाँ ले आए। एग्जैक्टली, एक इनमें से यहाँ पहले नौकरी करके गया था किसी कंपनी में, इसलिए यहाँ ले आए। तो कारण सिर्फ पैसे मांग रहा था वापस? हाँ, सिर्फ वही 30,000 रुपये मांग रहा था वापसी अपने। 10 तो और मिलने थे नहीं क्योंकि शादी नहीं हो रही थी। तो ये मृतक है सर, ये कोई मतलब प्राइवेट काम करता है? हाँ, ये खेती बाड़ी का ही काम करता था, गरीब है, मजदूर टाइप आदमी है और खेती का ही काम करता था जी। तो कुछ और उनसे पूछताछ में पता चला क्या कुछ की यही वारदात है कि उनकी? अभी थोड़ी आज पुलिस रिमांड लेंगे तो बाकी विस्तार से पूछताछ होगी, कोई और भी है या नहीं हो तो तब खुलासा कर पाएंगे। वहाँ से आने के बाद ये अपने कमरे पे आ गए? हाँ, रात को 1 बजे वापस पहुँच गए थे वहाँ से पैदल। अच्छा, फिर जलियावास 9 बजे के आसपास इन्होंने आग जलाई है वहाँ पे, तो 9:30-10 बजे निकल लिया वहाँ से। 1 बजे ये वापस आ गए थे कमरे में। ये लड़की सुबह निकलने के चक्कर में थी? हाँ जी बिल्कुल। ये लड़की कल शाम को पहुंची सर आपके पास? कल पुलिस स्टेशन में? हाँ जी, तो ये भागे नहीं है?